हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ एजी सर में। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि लोगों की समस्याएं दूर हो सकें, क्योंकि एक समस्या के लिए, एक क्वायरी के लिए आपका बहुत सारा फ़ोन आ रहा है हमारे पास। मैंने कई सारे वीडियो बनाए फिर भी लोगों को क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए स्पेशली हम सिर्फ इसके लिए वीडियो लेके आए हैं कि अगर आपने 2 वर्ष का एएनएम कोर्स पूरा कर लिया है तो आप एलिजिबल हैं कि नहीं, या फिर दूसरा प्रश्न है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है का नहीं। अगर इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो क्या आप फॉर्म डाल सकते हैं अथवा नहीं। इन सारे प्रश्नों का आंसर हम देखेंगे इसमें, ठीक है बच्चों, इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शेयर कर देंगे और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न ये, अगर 2 साल का कोर्स आपने पूरा किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं अथवा नहीं। तो ये बच्चों बिल्कुल सही है। यहां पे आप देख सकते हैं, आप एलिजिबिलिटी में देखें, एलिजिबिलिटी को अब एक बार सही से पढ़ें। ठीक है बच्चों, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है 2 ईयर सर्टिफाइड डिप्लोमा इन एएनएम बाई एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ द स्टेट गोल्ड। ठीक है, अप्रूव्ड बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ द स्टेट, या जो आपके ग्लोबल है, जो भी आपके पास है बच्चों, वो वहाँ का आपका होना चाहिए। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड हो बच्चों नर्सिंग काउंसिल के द्वारा, वहाँ से आपका होना चाहिए या नम का कोर्स पूरा। ठीक है, तो आप अगर 2 साल का आपने कोर्स पूरा किया जिसमें बच्चों आपका जो सेशन होता है, आपको भी पता है कि 18 महीने आपको पढ़ाया जाता है और 6 महीने आपको प्रैक्टिस करवाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो टोटल आपके 24 महीने का कोर्स होता है। ठीक है बच्चों, तो ये 24 महीने अगर आपने पूरा किया है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं और फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी कि साफ सुथरे शब्दों में, अगर 18 महीने आपने पढ़ाई करी और 6 महीने का इंटर्नशिप आपने किया हुआ है, यानी टोटल 24 महीने आपने पढ़ाई करी है, तो आप इस कोर्स के एलिजिबल हैं। दूसरा कुछ भी अलग चीज नहीं चाहिए, यानी कि एक्सपीरियंस का इसमें कोई भी डिमांड नहीं है। ठीक है बच्चों, एक्सपीरियंस इन द सेंस वही 6 महीना जो आपका इंटर्नशिप है वो होना चाहिए। ये भी नहीं कि सिर्फ आपने 18 महीने ही पूरे किए हैं, बाकी के 6 महीने इंटर्नशिप आपने नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये आपका बच्चों यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे दूसरी डिमांड क्या है बच्चों, लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज एज सून 12 सितंबर 2021, यानी 12 सितंबर 2021 तक आपका एज 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो कोटेशन है, एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड फ्रॉम यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड द हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन है बच्चों एप्लीकेशन डालने से पहले, यानी फॉर्म डालने से पहले यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए। अगर नहीं है तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये तो रही बच्चों एलिजिबिलिटी की बात, यानी कि आपने 2 वर्ष कंप्लीट कोर्स पूरे किए एनएम के, यानी 18 महीने अपनी पढ़ाई और 6 महीने आपका इंटर्नशिप, यानी 24 महीने आपने पूरे किए टोटल, यानी 2 साल, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपकी एज 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरा शर्त, यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये 3 क्राइटेरिया यहां पे हो गया। ठीक है बच्चों, अब बात ये आती है कि नीचे इसने एक चीज और दे रखी है। अब देखो यहां पे क्या क्या आपको लगाने हैं। ठीक है, यहां पे आप ध्यान से देखो। ठीक है, 10 का मार्कशीट, 12 का मार्कशीट, एएनएम डिग्री फाइनल मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, यानी ऊपर जो इसने लिखा था एलिजिबिलिटी में वो आपके पास होना चाहिए। यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड अपडेट आपको लगाना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। बात तो यही फंस रही है बच्चों दोबारा के कि यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये डिमांड ये क्यों कर रहा है, जबकि एलिजिबिलिटी में तो इसने एक्सपीरियंस की बात कही ही नहीं है। तो बच्चों अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका अलग से नंबर मिलेगा। ठीक है बच्चों, उसका अलग से नंबर मिलेगा। संभवतः इसका नंबर बच्चों जैसे और एग्जाम जैसे एनएम वाले पिछले वाले में या स्टाफ नर्स में जो दिया था 3 नंबर 1 साल का, यानी 1 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस है आपका, तो 3 नंबर आपको वहां पे मिल रहा था। अगर 5 साल का है तो 15 नंबर आपको दिया जा रहा था। तो संभवतः इसमें भी वही होगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आपने एक्सपीरियंस बाहर किया है, यानी बाहर काम किया है कहीं पे भी, साल भर, 2 साल, 3 साल, ऐसे जितना भी दिन आपने किया है, आपने 6 महीने भी बाहर किया है अपने 2 वर्ष के अलावा, तो भी आप लगाएंगे। क्योंकि एक चीज अभी इसने क्लियर ये भी नहीं किया है कि कितने नंबर आपको मिलेंगे, कितने नंबर मिलेंगे 1 साल पर, 2 साल पर, 3 साल पर, 4 साल या 5 साल आपने कोर्स कंप्लीट किया है, यानी सर्टिफिकेट आपके पास है एक्सपीरियंस का। तो ठीक है, तो इसकी छोटी नहीं है। तो अगर आपने 3 महीने का, 6 महीने का भी एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस कहीं बाहर किया है अपने 24 महीने के अलावा, यानी कि अपनी पढ़ाई और इंटर्नशिप के अलावा अपने 3-6 महीने जितना भी दिन बाहर काम किया है, तो वो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा के ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि इसका आपका बेनिफिट मिलेगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट। यानी जो न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहीं भी काम नहीं किया है, उनसे ज़्यादा आपको महत्ता दी जाएगी, इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, क्योंकि जो आपकी वैकेंसी है वो बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पर है। ठीक है, आपको भी पता है, तो ये याद रखना है बच्चों। ठीक है, तो आपके पास जो भी है, आपके पास 2 महीने, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल तक जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, आप जरूर इसे ऐड कर देंगे। अगला है क्या बच्चों? कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और बच्चों इफ एप्लीकेबल, यानी कि अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी या विकलांग या ऐसे में आते हैं तो ही, और बाकी आप जनरल में आते हैं तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस में है तब भी आपको कास्ट लगा, नहीं ईडब्ल्यूएस में भी है तब भी आपको बच्चों सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी स्पेशल कैटेगरी सर्टिफाइड यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और फोटोग्राफ, ये सारे आपके फॉर्म में फिल किए जा रहे हैं, आप सबको पता है। ठीक है बच्चों, 12th का एनएम डिग्री, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, एक्सपीरियंस कार्ड सर्टिफिकेट, स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि ईडब्ल्यूएस, और फोटोग्राफ, इतनी सारी चीज़ आपको फॉर्म में फिल करवाने हैं। और बच्चों मैंने बार बार बताया है कि अगर आपका फॉर्म कहीं भी गलत हो गया है या फिर आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना भूल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपसे बच्चों। मैंने अभी बताया कि 5 से 10 जिलों तक आप भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से अधिक जिलों में आप इसे फिल कर लो। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो मेरिट बननी है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बननी है, पूरा एक साथ नहीं बनना है। तो आप हो सकता है कि अगर 10 जिलों में आपने भरा है तो किसी न किसी में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो मैक्सिमम चांसेस हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे बच्चों? 1 से अधिक जिलों में भर लेंगे। ठीक है, और नीचे आप देख सकते हैं बच्चों, हमारा एडमिशन अभी शुरू हुआ है दोबारा से। जितने भी बच्चे जो एससी की जो वैकेंसी आने वाली है 9212 की, इसके लिए हमारे यहाँ एडमिशन चल रहा है बच्चों। हम कंप्लीट कोर्स करवाएंगे, आपके सिलेबस को कंप्लीट करवाएंगे और आपको सारा नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है और आप इच्छुक हैं एडमिशन लेने के, तो आप 2000 रुपये हमें पे करके एडमिशन ले सकते हैं और आपको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा और आपके एग्जाम होने तक आपको पढ़ाया जाएगा 4-5 टीचर्स के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो आप एडमिशन के लिए हमारे ये नीचे दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर इस पर फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम करके हमें आप स्क्रीनशॉट भेजिए। हम आपका एडमिशन करके ID पासवर्ड प्रोवाइड कर देंगे, जिसके वजह से आप हमारी क्लास को अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, और वीडियो की लिंक भी आपको हर रोज दिया जाएगा, और जितने बच्चे नए एडमिशन लेंगे उनको पुराना वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और PDF भी सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप इच्छुक हैं तो एडमिशन लेने के लिए इन 2 नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। ठीक है बच्चों, तो बाकी मुझे लग रहा है आपकी क्वारी ये पूरी हो गई कि सर हमारा 2 साल का है, हमने अलग से एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो क्या हम भर सकते हैं? नहीं, तो इसमें एकदम क्लियर रहिए आप लोग, आप फॉर्म भर सकते हैं। आपने कंप्लीट कोर्स किया है, 18 महीने का कोर्स और 6 महीने का इंटर्नशिप किया है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली जो बात है यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाली, ये आपके बेनिफिट में है। अगर आप ऐसा करते हैं, लगाते हैं, आपने काम किया हुआ एक्सपीरियंस है, तो आप लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपको एकदम क्लियर रहना है। बाकी कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, आपके फॉर्म के एलिजिबिलिटी में एक्सपीरियंस नहीं है, ये आपके सिलेक्शन में आपको महत्व प्रदान करेगा औरों के तुलना में, क्योंकि जिनके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उनको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा उनको बेनिफिट नहीं मिलना है। ठीक है, लेकिन फॉर्म के लिए एलिजिबल आप भी हैं। ठीक है, तो ये याद रहे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए बच्चों। ठीक है, बाकी यहाँ सीटों का विवरण है। अनरिजर्व के लिए 24 से 84, WS के लिए 463, OBC के लिए 1381, SC के लिए 1066 और ST के लिए 69 सीटें, यानी टोटल 5 सीटें यहाँ पे हैं। और आखिरी डेट आप देख लो बच्चों, मैं बार बार अभी पिछले वीडियो में भी मैंने बोला कि अगर आपने फॉर्म 1 जिले से भरा है तो 30 से पहले आप 5 या 10 जिलों तक भर लो आप। ठीक है, 5 से लेकर 10 जिलों तक आप यहाँ पे भर लो। ठीक है, 30 तारीख तक आपका फॉर्म फिल किया जाएगा मिडनाइट तक। ठीक है बच्चों, और सबसे अच्छी बात है कि 1 भी रुपया आपको फॉर्म के लिए नहीं देना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रहे, आप 1 से अधिक जिलों में फॉर्म भर लो और आप 2 साल आपने कंप्लीट किया है नम, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं। और आप एलिजिबल हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 2000 रुपया फ़ी है नम के लिए, और स्टाफ नर्स जो 3 अक्टूबर को है इसका 1000 फीस है। लेकिन हम सारी वीडियो उनको प्रोवाइड करेंगे जो भी हमने आज तक पढ़ाया है, और जो नए वीडियो होंगे या फिर जो भी हमारी मैराथन क्लासेस होंगी वो भी स्टाफ नर्स को प्रोवाइड करे जाएंगे। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतर होंगे। और एएनएम के लिए तो बहुत टाइम है, जब तक एएनएम का एग्जाम नहीं हो जाता हम उनके साथ बने रहेंगे, उनको पढ़ाते रहेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू।